क्या कहना चाहेंगे, क्या स्थिति चल रही है हमारे देश में इस समय? इंडिया कभी हारेगा नहीं, इंडिया जीतेगा. इंडिया इज द पोजीशन. आई एम फेस रीडर आल्सो टू एंड palm reader also. वाह. I am researching on the toe, so I'll get the good results also in that. ओके. जब किसी स्त्री को देखने जाते थे और शादी होती थी तो उसकी ये वाली उंगली देखते थे, अगर अंगूठे से बड़ी हो तो बोलती थी ये बड़ी चंट होगी. जैसे कि आपने कहा कि वो उंगली बड़ी होती थी तो चंट होती थी, बट कभी आपने देखा उस उंगली में बीमारी आती क्यों? बिकॉज हम लोग उस तरीके से खाना नहीं खा रहे, उस तरीके से लाइफस्टाइल नहीं जी रहे. बट ठीक है, मत जियो. उसके बावजूद भी राजा महाराजा देखो, राजा 100 किलो 50 किलो का तो उनका वो कवच होता था, फिर बस 20-30 किलो की तलवार वो लेके चलते थे. तो उतनी ताकत आती कहाँ से आती थी? तो ये सब चीजें हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड दिस इज ऑल डन बाय प्लैनेट्स. मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ. Okay, today we are meeting a very well-known astrologer, and he has a vast knowledge of Vastu. Vastu is quite a prominent thing in today's time. It's an in thing, you know. So let me ask him to introduce himself. Thank you very much. My name is Dr. Khoja. I've done I'm gold medalist in Vastu, astrology, Vedic astrology, Lal Kitab, Nadi, Hebrew, Kabbalah, Bhagurishi, Ramal. Wow. Even in numerologists also, in numerology, we can say Chaldean, Pythagorean, Solomon, wow. Loshogrid. I'm face reader also too, and palm reader also. Wow. Now I'm researching on the toe, so I'll get the good results also in that. Okay. Talking about the toe, I remember जब किसी स्त्री को देखने जाते थे और शादी होती थी तो उसकी ये वाली उंगली देखते थे, अगर अंगूठे से बड़ी हो तो बोलती थी ये बड़ी चंट होगी. तो इसमें क्या रिसर्च किया आपने? देखो, ऐसा है ना कि लोगों की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वैदिक और पुराने जो नुस्खे होते थे वो आज भी काम आते हैं, लेकिन हमने छोड़ दिए जी. तो ये काफ़ी हद तक हमें काम देते थे. जैसे कि आपने कहा कि वो उंगली बड़ी होती थी तो चंट होती थी, बट कभी आपने देखा उस उंगली में बिच्छू हुई होती थी? हाँ जी. हाँ. अब नहीं होती है. अब नहीं होती है. हाँ. कंट्रोल करने के लिए वो एनर्जी बॉडी तक आती ही नहीं थी. और पैर दर्द, पायल पहनते थे, पैर दर्द नहीं होते थे. बिल्कुल बिल्कुल. आलता भी लगाते थे. यस. तो इससे पैरों की प्रॉब्लम नहीं होती थी. आज मोस्ट ऑफली लेडीज लोग को पैरों की प्रॉब्लम है. क्या बात है. ओके. सो दिस वाज द रीजन. चंद्रमा. वेरी नाइस. तो ये उनकी एनर्जी लेवल को और अच्छी करता था. अभी मैंने एक मेरे दोस्त से पूछा कि भाई मुझे बता, सबसे पूछा मैंने वैसे तो काफ़ी, कि ये 17-17, 18-18 बच्चे दादी पैदा करती थी. हाँ, तो भी तंदुरुस्त रहती थी. आज क्यों नहीं? सही कहा आपने. तो लोगों ने कहा महंगाई बढ़ गई है. मैं बोला मैंने तो सुना है कि बच्चे अपने नसीब कहलाते हैं. फिर लोगों ने कहा कि अभी खान पान बदली हो गया. तो मैं तो बोला मैंने अरबी लोग के वहाँ बहुत गया हूँ, उनका तो खाना पीना वैसे ही है, सेम है. तो उनके वहाँ भी 4 ही बच्चे हैं. वजह क्या? उसकी वजह है बहुत सिंपल. कमर में कमरबंद नहीं है हमारे पास अभी चांदी का. क्या बात है. वो भी काफी वो इतनी ताकत देता था बॉडी में. देखो हमारी दादी लोग कमरबंद पहनती ही थी फिक्स, दादी परदादी. बिल्कुल. हाँ. तो कमर में पेन नहीं था, पायल में बिच्छू थे, तो एनर्जी ऊपर आती नहीं थी. क्या बात है. तो वो डेड एनर्जी हमको आती नहीं थी. उनके पैर बॉडी दर्द होते नहीं थे. पर अब कहाँ है. बहुत सही कहा आपने. तो आज की स्त्रियों को आपको ये कहना है कि उनको बिछुआ पहनना चाहिए, कमरबंद पहनना चाहिए. यस. क्योंकि उसका अंदर से पहनो, बाहर मत दिखाओ, अंदर से पहनो, एटलीस्ट तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहेगी. अभी सपोज एग्जाम्पल के तौर पे एक केतु होता है, मतलब लेडीज लोग, अभी ये हम लोग मैंने देखा कि मोस्ट ऑफली एक ऐसी कास्ट है जिसके अंदर कान की बाली पहन के उनका केतु लॉक कर दिया जाता है. हाँ. है ना. मैं समझ गई आप किस कास्ट को इंसिनेट कर तो वो आज कंपटीशन में जीतती है केतु के. और एक कौम पहले ऐसी थी जो कान में हमेशा बाली पहनती थी, और आज
नहीं पहनती है तो वो कंपटीशन में नहीं दिखती है। नहीं दिखती है, सही। और तो इसमें एक सोने की बाली पहनने से उसका मर्तबा बढ़ जाता है। और लेडीज लोग आदमी से कहाँ जीत सकती है, आदमी से जीत जाती है ना, सॉरी, आदमी नहीं जीत सकते क्योंकि कान में बाली होती है, कान में वाली होती है। कि तो लोग हो गया ना, कंपटीशन उनका जीतना है। राइट, सो मच राइट। तो ये सब चीजें साइंटिफिकली प्रूवन है विद द प्लैनेट्स। या साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स आर यू नो टू बी बिलीव्ड। या करेक्ट। अभी बीमारी आती है आपके वहाँ, बीमारी आती क्यों है? बिकॉज हम लोग उस तरीके से खाना नहीं खा रहे, उस तरीके से लाइफस्टाइल नहीं जी रहे। बट ठीक है, मत जियो। उसके बावजूद भी राजा महाराजा देखो, राजा 100 किलो 50 किलो का तो उनका वो कवच होता था, फिर बस 20-30 किलो की तलवार होती थी, वो लेके चलते थे। तो इतनी ताकत आती कहाँ से थी? कहाँ से आती थी? क्योंकि वो सोने की प्लेट में खाना खाते थे। क्या बात है। और वो कण गिरता था उसमें और वो कण खाते थे तो बॉडी में एनर्जी आती थी। और आज नहीं है। सोना पहनने के लिए है पर प्लेट बनाने के लिए नहीं है। बीमारी में डॉक्टर को दवाखाने जाने के लिए पैसा देने के लिए है, पर वो सोने की प्लेट घर में नहीं लाएंगे, चांदी के गिलास में पानी नहीं पिएंगे। पहले के ज़माने में पीते थे। और मैंने तो लाइव डेमो दिया है। मेरे रिलेशन में, मेरे घर में एक जन को बड़ी बीमारी थी और डॉक्टर ने कह दिया कि बस टाइम खत्म हो चुका। क्या बीमारी थी? हार्ट अटैक। लास्ट हार्ट अटैक, 4 अटैक आ चुके थे, 5वां बोले डॉक्टर बोला कि करेंगे तो ओपन करते ही खत्म हो जाएगा। मैंने बोला लीव इट। चांदी का ग्लास दिया और एक मटके वाली पानी की सुराई दे दी। बोला इसमें रखो और इसमें पीना बस। वो आज फर्स्ट क्लास जी रहे हैं। क्या बात है। ये लाइव डेमो है। तो ये सब चीजें हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज ऑल डन बाय प्लैनेट्स। मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, वैदिक लॉ में लिखा हुआ है। हाँ मुझे पता है, वैदिक लॉ। पतले में खाते थे हम लोग पहले। चांदी के ग्लास में चंद्रमा है तो सबको डिसॉल्व कर देता है, ऑटोमेटिकली अल्कलाइन कर देता है पूरे पानी को। गोल्ड में गुरु है, अंदर गर्मी है, दुनिया भर की एनर्जी देने के लिए गोल्ड क्यों बनाया ना, च्यवनप्राश, गोल्ड च्यवनप्राश, जैसे सुना है ना आपने नाम कहीं। गोल्ड का च्यवनप्राश तो क्यों बनाया? इसीलिए बनाया ना। तो ये सारी चीजों का एक इम्पोर्टेंस है और वो प्लैनेट से इम्पोर्टेंट है। हाँ बिल्कुल, प्लैनेट से इम्पोर्टेंट है। एंड आई ऑल्सो बिलीव इन न्यूमरोलॉजी। Yeah. You know, numerology is a proven fact, you know. What is your take on numerology? What would you like to say? और इस समय भारत में किस तरह की न्यूमरोलॉजी है, प्रिवेल कर रही है और कैसा चल रहा है हम लोग के यहाँ? क्योंकि इस समय जो जनरेशन है वो जेन जी, वो बहुत ही प्रबल हो गई है। इसलिए तो डेफिनेटली हमारे जो आप कह रहे हो प्लैनेट्स, उनकी सिचुएशन क्या है? सूर्य का नंबर है। तो सूर्य का नंबर है तो सूर्य में मतलब राजा, जैनजी राजा ही होते हैं हमेशा, राजा की तरह जीते हैं। करेक्ट। तो राज्य उनका आया। क्या कहना चाहेंगे, क्या स्थिति चल रही है हमारे देश में इस समय? स्थिति तो आपको टीवी पे दिखती होगी। टीवी से ज्यादा आप बताइए ना, आप न्यूमरोलॉजी जानते हैं, आप वास्तु के हिसाब से। इसीलिए तो कहा कि सूर्य का इंडिया कभी हारेगा नहीं, इंडिया जीतेगा। इंडिया इज द पोजीशन नंबर 1 पोजीशन एंड यूएसए इज द नंबर 1 पोजीशन, बिकॉज दोनों सूर्य के नंबर है और सूर्य ऊर्ज पे है और परिवर्तन हो ही रहा है, आप भी देख रहे हैं जी। तो वो तो होना ही है। तो मतलब राजनीति के बारे में अगर मैं पूछना चाहूँ तो इस समय राजनीति की हमारे देश की स्थिति कैसी है? क्योंकि काफ़ी उथल पुथल हो रहा है इस समय हमारे यहाँ। काफ़ी मतलब जो बारिश के समय का शतक चलना होता है उस समय बहुत सारी चेंजेस लानी हुए हैं, तो इस समय वो हो नहीं पा रहा है और अच्छी चेंजेस लाना चाह रहा है बीजेपी। तो उसको देख के आपको क्या लगता है कि क्यों वो शतक सफल नहीं हो रहा? डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे हैं? ऑपोजिशन होने ही नहीं दे रहा है और हमारे पैसे वेस्ट हो रहे हैं उसमें। अभी आपने जैसे एक पार्टी का नाम लिया, व्हाटएवर, तो बीजेपी, ये देखो हमेशा जो भी सरकार आई उन्होंने अपना काम अच्छी तरह से किया और अपना काम करते गए। हमें हमारी तरक्की आती गई। अभी तो काफी तरक्की हो रही है हमारी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया, मेड इन इंडिया हम लोग ने काफी कुछ चालू किया और हमें उसमें अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। तो इनफैक्ट मेरा मानना ऐसा है कि हमारी जो जीबीपी और हमारे जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो अब पहले जैसे नहीं रहे हैं और अच्छे होने वाले, बिकॉज हम लोग मेक इन इंडिया में काफ़ी बिलीव करने लग गए हैं। बिल्कुल।
तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से लोन्स वगैरह प्रोवाइड हो रही है, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो जो पैसा है वो इंडिया में आएगा, तो इससे हम लोग को डेफिनेटली बेनिफिट्स होगा और आने वाले दिनों में भी ये थोड़ी बहुत उथल पुथल है, बाकी सब ठीक हो ही जाएगी। और एक नंबर सूर्य का होता है, मैंने आपको पहले भी कहा, तो डेफिनेटली पोजीशंस राजा की है तो राजा ही जीतेंगे। सदियों से वैसे देखा जाए तो इंडिया इज अ वेरी ऑथेंटिक कल्चर एंड आवर कल्चर हैज बीन प्रिवेलेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। इफ यू गो टू सी हरे रामा हरे कृष्णा, विदेशी लोग भी फॉलो करना शुरू कर दिए हैं, हमारे लोग तो करते ही हैं, तो अब हमारे कल्चर को ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। तो ये भी क्या स्थिति, पहले कभी भी नहीं हो, हिंदुत्व को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, अभी हिंदुत्व को भी इम्पोर्टेंस मिल रहा है, तो ये भी क्या हमारी प्लैनेट की सिचुएशन की वजह से डेफिनेटली है। तो इस समय कैसा प्लैनेट सिचुएशन है जो हमारे हिंदुत्व को बढ़ावा मिल रहा है? देखिए ऐसा है ना, हमारे कल्चर्स तो वैदिक थे, वैद से बनते हैं, और पहले से ही हमें उठना सोना खाना पीना सब सिखाया गया और वही चल रहा है। अब वापस 6 बजे मत खाओ, सुबह जल्दी उठ जाओ, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये सब सिखा के गए हैं, तो वापस हो रहा है, ये साइकिल है, दिस इज ऑल साइकिल। अब कुछ लोग भूल गए बीच में पार्ट, 20 साल 30 साल, तो हम लोग वापस याद दिला रहे हैं। जैसे मैंने भी कहा कि वैदिक के हिसाब से मैंने बताया। हाँ, तो रिवाइवल क्यों हो रहा है? इज इट बिकॉज ऑफ द प्लैनेटरी सिचुएशन? व्हाट काइंड ऑफ प्लैनेटरी सिचुएशन इज इंक्रीजिंग दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी? See, you can say planetary situation and you can say nature situation. Nature gives the cycle. Everywhere the cycle comes back. Yeah. Surrounding. तो जो गया है वापस आएगा। हाँ, it comes back. So much right. Yes. तो अब इसमें प्लैनेटरी को नहीं लेंगे हम, बट हम लेंगे नेचर एंड साइकिल को। हर चीज़ 10 साल बाद वापस आएगी, 15 साल बाद फिर आएगी। बेल बटम नहीं थी, बेल बटम आई, बुटकट आई, हाँ, सब चीज़ आई। पहले चोटियाँ मारते थे, अब लड़के भी चोटियाँ मारते, है ना। अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा कि मतलब मैंने पूछा धार्मिक में, मतलब पूछा गया कि भाई ये चोटी क्यों बांधते हैं, स्पेशली पंडित जी लोगों को भी पूछा, सबको मैंने पूछा चोटी क्यों बांधते हैं। तो उसका एक कैलकुलेशन है जो वैदिक लॉ में बहुत पहले बता दिया गया था। बिकॉज सर हमारा राहु है, करेक्ट, राइट, और राहु माथा, हाँ। अब पंडित जी या कोई भी आदमी जब किसी के घर जाएंगे तो ये लॉ फिक्स हुआ कि भाई चोटी बांध के जाएंगे, तो चोटी रखी शिखा। तो शिखा क्यों बनाई गई? क्योंकि राहु कुछ भी सोच सकता है ना, कुछ भी बैक माइंड में कुछ भी चलेगा। आप मुझसे बात कर रही है लेकिन बैक माइंड में कुछ चलता होगा, तो ऐसा चलता है। तो अच्छे काम कम सोचता है, बुरे ज़्यादा सोचता है। तो उसकी वजह है कि राहु है, तो सर पे शिखा बांधी गई, गुरु की स्थापना होगी। क्या बात, त्रिकोण चोट, 1 2 और 3। अब ये 3 जो चोटी बनी त्रिकोण की, तो वहां पर राहु कंट्रोल हो गया, कंट्रोल हो गया। क्या बात है, पंडित जी गए सीधे और सीधे आए, हाँ। कंट्रोल है ना। तो कितनी अच्छी सभ्यता में बात करते हैं। अब देखो मैं लाइव डेमो देता हूँ इसके आगे। हमारी दादी लोग, परदादी लोग चोटी बांधती थी, और जब पति टेंशन में होता था तो उसी के पास जाता था, भगवान बहुत तकलीफ है, तो क्या बोलते थे वो, सब्र रखो सब ठीक हो जाएगा। पर आज ऐसा बोलते हैं, बाल खुले हैं, कैसे बोलेंगे? हाँ? नहीं बोलते। बच्चे लोग, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो टीचर बोलते 2 चोटी बांध के लाना। हाँ, स्कूल में चोटी कंपल्सरी होती थी, है ना, रिबन बांधो, इसलिए चोटी बांधो, झूला चोटी बराबर हो जाए, उनका मस्तक बाल खुले ना रहे, तो वो प्रॉपरली नॉलेज ले सके, उनका ध्यान भटके नहीं बचपन में बालों के पीछे। तो राहु कंट्रोल में रहेगा, गुरु की स्थापना है। और 10th तक वो बच्ची को देखना कितने अच्छे परसेंटेज आएंगे, और जैसे कॉलेज में जाएंगे 11th में चोटी नहीं बांधेंगे तो कितने परसेंटेज आएंगे आप देख लीजिएगा। तो गुरु की स्थापना होगी। समुराई आज भी चोटी बांधते, तो राहु कंट्रोल में। तो ये सब जितने भी प्लैनेट्स हैं, इनको कंट्रोल करने का एक अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट बॉडी लैंग्वेज से पूरा तरीका है, और बॉडी पे ही सब कुछ है। पर कभी कभी बॉडी लैंग्वेज और लुक्स जो आप कह रहे हो कि लुक्स पे रहता है, मगर इट इज नॉट नेसेसरी, लुक्स आर डिसेप्टिव। सी लुक्स की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी लैंग्वेज भी कभी कभी, बॉडी लैंग्वेज मतलब माय डेफिनेशन से
कि भाई तुम्हारी आंखों पे चश्मा, शनि कमजोर, हाँ करेक्ट, दांत नहीं है, बुध कमजोर, बहुत कमजोर हो। ओके, बार बार एक्सीडेंट होना, मंगल कमजोर। तो इनको सशक्त कैसे किया जा सकता है? अपनी कुंडली दिखाओ, अपना बर्थ चार्ट दिखाओ, एस्ट्रोलॉजर को बताएंगे और फिर रेमेडीज करो, रिजल्ट्स आ जाएंगे। आप वास्तु में भी बहुत प्रचलित हैं, फेमस हैं, तो ये इसका चलन मैं जैसे देख रही हूँ कि मेरे जहन में जो आया है कि मैं जानकारी में आया है कि 8-10 साल से ज़्यादा हो गया वास्तु वास्तु ये देखना, यू नो, क्योंकि मेरा लड़का भी बहुत देखता, बाथरूम इधर होना चाहिए, कुछ खरीदा, किचन इधर होना चाहिए, ये दरवाज़ा ऐसे मत खोलना, ऐसे बंद करो। तो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट, यू नो? सी वास्तु, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डेफिनेशन समझाता हूँ। हाँ, पहले डेफिनेशन समझिए। आपकी नज़र में वास्तु मतलब क्या? I mean a particular position, a particular place, है ना? The importance of that, ये जो हमारी दिशा होती है उसके हिसाब से। चलो ठीक है, वो हो गया बैलेंस की बात। बैलेंस की बात। लेकिन वास्तु मतलब क्या? वास्तु मतलब एक संस्कृत वर्ड है। इट्स अ डेफिनेशन ऑफ वास्तु इज संस्कृत वर्ड। हाँ, फ्लावर वास होता है ना, हाँ, फ्लावर का घर, वास मतलब घर, तू मतलब मैं, वास्तु मतलब मेरा घर, माय हाउस। ओके, तो फिर ये पोजीशन वगैरह जो नाउ यू हैव टू करते हैं बैलेंस द 5 एलिमेंट्स। पंच तत्व तुम्हारी जिंदगी में हमेशा है। सूर्य का और वो एवरीथिंग इज इन योर फायर, वाटर, एयर, वाटर, वाटर, स्काई, अर्थ। ये 5 बैलेंस करने हैं, राइट। तो वो घर बराबर होगा। अभी मेरी नज़र में तो जितनी ज़्यादा वॉशरूम रहेगी उतना दुखी आदमी। ये क्यों? क्योंकि सारी वॉशरूम्स के पीछे एक स्टोरी है। हाँ, इसलिए मैंने आपसे पूछा। सारी वेरी पर्टिकुलर अबाउट पहले वॉशरूम बाहर होती थी, अब अंदर है। हाँ, अपने पूरे आंगन क्रॉस करके जाते थे। यस, क्यों? क्योंकि वो एनर्जी नहीं आती थी। अब घर के अंदर है। ओके, अभी मैं आपको इन शॉर्ट में बताता हूँ कि सारी वॉशरूम्स क्या करती है। नॉर्थ की वॉशरूम, नो अपॉर्चुनिटी। नॉर्थ ईस्ट हेल्थ इश्यू। नॉर्थ ईस्ट समझो कि नॉन क्यूरेबल बीमारी जैसे कैंसर्स। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट नो एंजॉयमेंट। ईस्ट नाम बदनाम। ईस्ट साउथ ईस्ट झूठ बोल के पैसे खाना। साउथ ईस्ट लिटिगेशन एलिगेशन। साउथ ईस्ट नो कॉन्फिडेंट। साउथ नो नेम नो फेम। साउथ वेस्ट डिस्पोजेबल जोन। साउथ वेस्ट रिलेशन जोन, डिवोर्स होना। वेस्ट साउथ वेस्ट नो बचत, बच्चे लोग की मेमोरीज नहीं चलेगी। वेस्ट नो प्रॉफिट। यस आई नो, या। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डिप्रेशन डिटॉक्सिफाइड। नॉर्थ वेस्ट बैंक करप्सी, जितने भी बैंक करप्सी हुए नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट होगी, इसलिए बैंक करप्सी हुए। नॉर्थ वेस्ट नो अट्रैक्शन, प्रोडक्ट तो बन गया, अट्रैक्शन नहीं है। Wow, this is for my viewers to watch. And this is what I and say. be careful. Yeah, because इसकी सी मैंने आपको डराया नहीं है, मैंने आपको सावधान सचेत किया। क्योंकि अगर जो इसकी रेमेडीज करोगे तो कल आप प्रॉब्लम्स में नहीं आओगे। खैर हमारे पास समय नहीं है, नहीं तो इनसे ही रेमेडीज पूछते। एनीवे ये मेरा जो जाएगा ये साउथ में जाएगा, तो साउथ के बारे में क्या कहना है आपको? और साउथ इज ए ब्रांड। साउथ मैं हमेशा कहता हूँ साउथ इज ए ब्रांड। पॉलिटिक्स है वो हम मतलब थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी विचलित है, थोड़ी सी अलग चल रही है, उसके बारे में क्या कहना है आपको चलते चलते? ये है ना कि साउथ इज ए ब्रांड फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे लिए। तो ओके, लोग कहते हैं कि साउथ के घर में नहीं जाना, साउथ में नहीं रहना, बट साउथ की एक ऐसी एंट्री है जहां पर यू नो फैबुलस पैसा आता है। एग्जैक्टली, और वहीं से लोगों फैबुलस के पास पैसा, आपका नॉलेज भी वहीं से तुम बिलीव नहीं करोगे, सोते रहो पैसे गिरते रहेंगे, सोते रहो तब भी पैसे आएंगे। This is from our viewers, so you don't need to sleep, but हाँ, बट यू हैव टू डू द वर्क। क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ जो शॉपिंग मॉल्स देखे उनके ओनर का दरवाजा साउथ में, तो इसलिए मैंने जितने थिएटर मॉल्स है उनका देखा मैंने साउथ में है। जितने चेन्स है, फूड की चेन्स है बड़ी बड़ी, वो भी साउथ का ही डोर है। हाँ। लेकिन वो एक पर्टिकुलर डिग्री पे है, साउथ के इस तरफ में, साउथ के इस तरफ होना चाहिए। कितनी डिग्री होनी चाहिए? अब ये भी राज खोल दूं? हाँ ना, बता इसी दीजिए के ना, साथ। मेरे व्यूअर्स को फायदा 160 होगा। से लेके 180 की डिग्री पे अगर जो एंट्री है तो वो फैबुलस पैसा देगी। So you can change my YouTube, publisher. This is for you also. Take care of your door. समझे? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और
टॉयलेट्स और उसकी रेमेडीज मैंने स्पेशल बनाई है, इसलिए मेरा नाम इतना बड़ा हुआ है। क्या बात है, ओह वाओ। जो मैंने चेन बनाई है वो भी गुरु की स्थापना में बनाई गई है, तो इसीलिए मेरा नाम डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, क्योंकि कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है। So nice. These are the very important learnings that we are getting from you. Yeah. Congratulations. Thank you. And since we're running off time, you know, how would you like to conclude this conversation? नेक्स्ट टाइम में हम लोग ज़रूर इससे काम करेंगे। इसके कंक्लूजन पे नेक्स्ट टाइम आएंगे, फिर एक बार आपके साथ बैठेंगे और इसे ज़रूर रिजल्ट्स देंगे। अच्छा, चलते चलते ये भी बताइए कि बिग बॉस स्टार्ट होने वाला है और करोड़पति भी स्टार्ट हो चुका है, तो आप कैसे देखते हैं सक्सेस ऑफ बिग बॉस? क्योंकि उसमें सलमान है और इसमें अमिताभ जी हैं, तो there is no competition for Amitabh ji, you know, and it is a show of a different scale. So what is the prediction for Salman's Big Boss, which is to start soon? सी बिग बॉस इस बार फैबुलस टीआरपी और ऑसम शो होने वाला है, एकदम ज़बरदस्त, Very good. बिकॉज इट इज़ ए बिग बॉस 20। Oh, so what is that importance of 20 number numerology this time and Because for Salman? first is going on and 20 is coming, 2 is coming. So अगर जो ये जनवरी तक चला तो ये शो बूम, वैसे भी बूम लेकिन और बूम। और चलते चलते ये भी बताइए कि सलमान साउथ में फिल्म स्टार्ट कर रहे हैं, तो सलमान के लिए क्या कहना चाहेंगे? ही इज डेब्यूइंग इन द साउथ विद अ वेरी बिग डायरेक्टर, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, सो व्हाट इज इट, एंड ही इज नॉट आल्सो वेरी वेल, यू नो, सो व्हाट वुड यू लाइक टू टेल यू नो अबाउट सलमान स्पेशली? उन्होंने सलमान खान साहब ने हमेशा सबका अच्छा ही किया है, कर्मा हमेशा अच्छा ही देता है, ऑलवेज कर्मा गिव्स, मैंने Back. कर्मा के बारे में कहा है, तो हमेशा अच्छा करने वाले को अच्छा मिलेगा। उन्हें यू नो जो अच्छा करते हैं उनको किसी की मोहताज की नहीं रहेगी, तो कर्म की सज़ा फिक्स है, कर्म अच्छे तो सब अच्छा, तो डेफिनेटली विन विन सिचुएशन। It's a win-win situation for सलमान खान। Okay, we conclude here. Thank you.